नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज पर आप सभी दर्शकों का मैं रमेश शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गर्मी का माहौल है, पसीना बिल्कुल खुलकर आ रहा है, तो आप लोगों से निवेदन है कि गर्मी से बचिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए और खुद को बहुत ज्यादा धूप में ना ले जाइए अगर जरूरी ना हो। थोड़े दिनों की गर्मी है, जल्दी ही टल जाएगी, लेकिन जीवन उत्साह न्यूज की गर्मी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि इस गर्मी से ही विभाग और प्रशासन जागता और जिंदा रहता है। थोड़ी लंबी जरूर बनेगी, क्योंकि ये मुद्दे बहुत संगीन होते हैं, इन मुद्दों को समझना पड़ेगा और पूरा डिटेल से चीजें सामने लानी पड़ेंगी। आप सब लोग इस खबर में पूरी तरह से बनिएगा, क्योंकि खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो मैं मुद्दा आपके बीच में लेकर आ रहा हूं, वो हमारे देश के, हमारे प्रदेश के किसानों के लिए एक बहुत जरूरी मुद्दा है। किसानों की बात तो सभी करते हैं, लेकिन किसानों के भले की बात करना सबके बस की बात नहीं है। किसानों का भला केवल कागजों में होता है, और कागज जब खत्म हो जाते हैं तो किसान भी खत्म हो जाता है। मुद्दा जुड़ा है किसान की इनकम से। मैं लेकिन किसान की इनकम पर आपको लेकर चलने से पहले कुछ दिखाना चाहता हूं। जब मैं ऐसे गगनचुंबी पेड़ों को देखता हूं तो मेरे को बड़ा हर्ष मिलता है, बड़ी खुशी मिलती है कि क्या ये हिमाचल प्रदेश में ही ऐसे पेड़ हैं जो इतने बड़े बड़े विशाल 200-200 फुट तक के पेड़ हैं। और मेरे सहयोगी देखे दिखाएंगे आपको, इधर से भी दिखाएंगे। देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए गगनचुंबी पेड़, और ये इनकी हाइट, इनकी मोटाई, एक एक पेड़ की अगर कीमत वसूलें, एक एक पेड़ की अगर कीमत देखें तो हजारों में इसकी कीमत जाएगी। और मुझे लगता है ये देखिए सामने मैं दिखाऊंगा, मेरे सहयोगी सामने दिखा रहे हैं, थोड़ा जूम करके दिखाएंगे। अभी छोटे छोटे पेड़ है, लेकिन कितनी लंबी हाइट इनकी है, मतलब 200-200 फुट का पेड़ जो है वो एक है। लेकिन जब मैं इन पेड़ों को देखता हूं तो इन पेड़ों के साथ में मेरे दिमाग में एक प्रश्न आता है कि जब मैं ऐसे ही पेड़ किसी प्राइवेट लैंड में ढूंढने चलता हूं तो मुझे दिखते नहीं है, लेकिन जितने भी सरकारी जंगल हैं उनमें पेड़ दिखते हैं। तो क्या ये कोई स्पेशल बीज है जो सरकारी जंगलों के लिए लगाया जाता है, प्राइवेट जंगलों में वो नहीं मिलता है, या फिर कारण कोई और है? मैं इस विषय में बहुत पिछले 2-3 सालों से बहुत गहरा अध्ययन करता हुआ आ रहा हूं पेड़ों के ऊपर और इन सब बातों के ऊपर। मैंने एक चीज नोट की है, सरकारी जंगलों में पेड़ों के बढ़ने का कारण जो है वो ये है कि उनके ऊपर तेसा पद्धति का इस्तेमाल बिरोजा निकालने के लिए नहीं किया जाता है। लेकिन प्राइवेट जंगलों में तेसा पद्धति का इस्तेमाल कर पेड़ों को खत्म कर दिया जाता है, उनका खून चूस लिया जाता है। मैं आपको प्राइवेट जंगलों की हालत भी दिखाऊंगा साथ में कि प्राइवेट जंगलों की हालत क्या है, उनको तेसा पद्धति से किस तरह से छलनी किया जा रहा है। लेकिन दूसरा पहलू मैं आपको एक लेकर चल रहा हूं कि सरकारें कितना भेदभाव करती हैं कि सरकारी जंगल में तो रील मेथड का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन प्राइवेट वहां पर तो तेजाब डालने की भी एक लिमिट रखी हुई है कि उसके ऊपर तेजाब इतना ही लगाना है। लेकिन प्राइवेट जंगलों को प्राइवेट ठेकेदारों को लूटने के लिए और किसानों का शोषण करने के लिए और प्रकृति का शोषण करने के लिए छोड़ा हुआ है। यानी सरकार कितना बड़ा भेदभाव कर रही है कि सरकारी जंगलों पे तो रील मेथड इस्तेमाल करती है ताकि पेड़ खराब ना हो, और प्राइवेट जंगलों पे तेसा पद्धति इस्तेमाल करती है ताकि पेड़ को खत्म कर दो। अब सोचिए आप कितना बड़ा भेदभाव है। मैं आपको 2-3 कारण बताता हूं, चलिए लेकर चलता हूं आपको इन पेड़ों के साथ में, कुछ प्रैक्टिकल चीजें दिखाते हैं। मैंने ये एक फीता इंची टेप पकड़ा हुआ है, और आपको पता है जब रमेश शर्मा इंची टेप पकड़ता है तो बड़े बड़ों को नापता है। और अब कुछ ठेकेदारों को नापने का समय आ गया है, और फॉरेस्ट विभाग को भी नापने का समय आ गया है, क्योंकि पिछले 10 सालों की, 15 सालों की, 20 सालों की इनकी रिपोर्ट्स निकाली जाए तो कोई भी जंगल इन्होंने डेवलप नहीं किया है। अगर इन्होंने किया है तो सार्वजनिक करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कि उन्होंने कौन से जंगलों को डेवलप किया है, और उन्होंने उन जंगलों के पेड़ों को 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट का कर दिया है। मेरे हिसाब से, मेरी नजर में तो बिल्कुल नामात्र के जंगल हैं। यानी करोड़ों रुपए के बजट पेड़ लगाने पे लगाते हैं, लेकिन अंजाम शून्य हो जाता है। कभी किसी जंगल में आग लग जाती है तो कभी किसी जंगल का हिसाब किताब ही नहीं मिलता है, तो कागजों में ही सारे काम चलते हैं। तो चलिए लेकर चलता हूं आपको इस मुद्दे की तरफ। मुद्दे को बड़ी गहराई से समझना पड़ेगा आपको, और इसको ऐसे समझना पड़ेगा कि एक किसान 100 रुपए एवरेज एक पेड़ के लेता है जब वो किसी को, ठेकेदार को अपना पेड़ देता है, तो 20 सालों में लगभग वो 2000 रुपए ले लेगा। मैं कहता हूं एवरेज 3000 रुपए ले लेगा। लेकिन 20 सालों तक उसका पेड़, क्योंकि देखिए 4, एक तरफ से 4 उसके ऊपर स्टेप लग सकते हैं, तो चारों कोनों पे लगाओगे तो 16 लग जाएंगे। यानी 15-16 साल के अंदर उस पेड़ से 1500-1600, 2000 रुपए किसान को मिलता है। ध्यान से समझिएगा। लेकिन वो 2000 रुपए आपको जब 16 साल जाकर मिलता है, तो आपका पेड़ जब वो टूटता है, गिरता है, तो वो 2 से 1000 से 2000 से ऊपर पेड़ 3000 से ऊपर नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है, उसका कारण बताता हूं। क्योंकि सरकारी जंगल में या प्राइवेट जंगल का जो डिफरेंस है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए सरकार में क्या करते हैं कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल इसको बिरोजा निकालने के बाद में इसको रोक देती है जंगल को। फिर उसके बाद में 5 साल तक रोकने के बाद में फिर 5 साल के बाद लगाती है। यानी 5 साल लगाती है, 5 साल तो उसको रेस्ट देती है पेड़ को। लेकिन उसके बावजूद ही देखो, मैं आपको एक जंगल में खड़ा हूं, ये बल्बियाल के नीचे जंगल है, ये नोटा से ऊपर ही मैं आया था, तो मैं आपको देखो, मैं आपको दिखाता हूं इस पेड़ की। अगर मैं ऐसे मोटाई नापता हूं तो इसकी मोटाई जो है
वो लगभग लगभग 53 इंच की है। 53 इंच को अगर मैं नापूं तो आप देखिए ये मतलब लगभग लगभग 4.5 फीट हो गया। ये 4.5 फीट का पेड़ हो गया है। लेकिन इसके ऊपर देखिए, इधर ये मेरे सहयोगी इधर से दिखाएंगे, केवल एक मेथड लगाया था, एक रील मेथड लगाया था, उसके बाद में इसको बंद कर दिया गया था। अब सोचिए आप कि इस पेड़ को जब आपने बंद कर दिया तो देखिए इसकी हाइट कहां तक पहुंची। ऐसे ही अगर मैं इस पेड़ को इस तरफ ले जाऊं, दूसरे पेड़ को दिखाता हूं, ये देखिए मेरे सहयोगी थोड़ी देर दिखाएंगे, इस पेड़ की भी मैं अगर हाइट नापूं, चौड़ाई गोलाई नापूं तो लगभग लगभग 44 इंच, यानी कि 3 फुट 8 इंच का ये पेड़ हो गया है। जबकि जो प्राइवेट जंगल्स हैं उनके अंदर पेड़ को 2 फीट भी नहीं होने देते। 2 फीट बड़ी मुश्किल से 2.25 फीट के, मैं दिखाऊंगा आपको पेड़, वो भी मैं कंपैरिजन दिखाऊंगा। 2-2.25 फुट के पेड़ के अंदर उसको 3-3 4-4 बार तेसा पद्धति लगाकर उसको खत्म कर दिया गया है। सरकार का ये जो भेदभाव है ना, इससे साफ समझ में आता है कि वो किसानों को लेकर कभी सीरियस नहीं है। क्योंकि किसानों का पेड़ उसको बाई हाथ लगता है और अपना पेड़ की वो सुरक्षा करता है। देखिए पेड़ों की हाइट, अगर मैं ऊपर कैमरा मेरे सहयोगी दिखाएंगे, 200-200 फुट के पेड़ यहां पर हैं। एक एक पेड़ आज 20 सालों बाद, 10 साल 15 साल के बाद जो कीमत देगा, उस कीमत को कोई काउंट नहीं कर सकता है। लेकिन प्राइवेट जंगलों में सारे के सारे पेड़ जो हैं वो तेसा पद्धति लगाकर खत्म कर दिए जाते हैं। जैसे ही कभी आग लगती है जल जाते हैं, और जब तूफान पड़ता है तो पेड़ गिर जाते हैं, और जब पेड़ गिरते हैं तो किसान का नुकसान होता है। लेकिन उसका कारण ठेकेदार को नहीं माना जाता है, उसको हवा का माना जाता है। जबकि मैं ये कहना चाहूंगा कि वो ठेकेदार की गलती है। ठेकेदार ने प्रकृति के साथ धोखा किया, किसान को लूटा और उसके पेड़ को खराब किया। वन विभाग इस बात की जिम्मेवारी ले और हिमाचल प्रदेश सरकार इस बात को देखे कि प्राइवेट किसानों का जो बिरोजा लग रहा है पेड़ों पे, वो कम से कम भी 15 साल के लिए बंद होना चाहिए। नहीं तो प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, प्रकृति का जो नुकसान हो रहा है वो तो हो ही रहा है, किसान का भी नुकसान हो रहा है। क्योंकि एक तरफ सरकारी जंगलों में 200-200 फीट बड़े पेड़, 5-5 फुट उनकी मोटाई हो चुकी है, दूसरी तरफ किसान का 2 फीट का पेड़ आंधी आने के बाद, तूफान आने के बाद गिर जाता है और उसको पनपने का मौका ही नहीं मिलता। जब आप उसका खून ही चूस लोगे तो कैसे आगे बढ़ेगा? तो ये मुद्दा मैं सरकार के सामने लाना चाहता हूं कि इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए। किसान के साथ ये धोखा जो आप कर रहे हैं, ये जो भेदभावपूर्ण रवैया, सौतेलापन कर रहे हैं, मैं तो सौतेलापन इसको बोलूंगा, इसको आप बंद कीजिए। क्योंकि किसान का पेड़ आप तेसा पद्धति से खत्म कर रहे हैं और अपने पेड़ को रील मेथड से बचा रहे हैं। तो क्यों दोहरा रवैया आपने अपनाया हुआ है? इसका जवाब आप जनता को दें और किसान इससे पूछें कि जब विरोजा निकालना है तो हमारे पेड़ से भी रील मेथड से निकालें। हमारे पेड़ पे क्यों विरोध? क्योंकि ठेकेदारों को लालच दिया हुआ है, ठेकेदारों को चोरी करने का, ठेकेदारों को बेईमानी करने का, लूटने का धंधा दिया हुआ, लूटने का लाइसेंस दिया हुआ है। मैं डीएफओ हमीरपुर आपसे पूछना चाहता हूं, जिन ठेकेदारों ने गलत तरीके से, गलत पद्धति से, गलत नियमों को ताक पर रखकर विरोजा लगाया, उन लोगों को आपने किस तरह से दोबारा लाइसेंस दिए, किस तरह से आपने उनको दोबारा काम करने का अनुमति दिया? और बड़ी मजे की बात देखिए, थोड़ा सा 5-10 रुपए का पेनल्टी डालकर किसान को वो पेनल्टी नहीं मिलती, वो भी सरकार ले जाती है और ठेकेदार को फिर से बरी कर दिया जाता है। तो ये जो भेदभावपूर्ण रवैया आपका, चोरी करवाने का, ये जो किसानों के साथ धोखा करवाने का, इसको आप बंद करिए। क्योंकि प्रकृति का नुकसान साझा है। पेड़ सबके हैं, पेड़ हमारे और आपके नहीं है, पेड़ प्रकृति के हैं, इस एनवायरमेंट के लिए हैं। आज हिमाचल प्रदेश में इतनी गर्मी पड़ रही है, उसका कारण यही है कि हम पेड़ लगाना भूल चुके हैं, हम पेड़ लगाना बंद कर दिए हमने। और फॉरेस्ट विभाग ने केवल कागजों में पेड़ लगाए हैं, ग्राउंड पे कहीं भी पेड़ दिखते नहीं है। इसलिए इस मुद्दे को गंभीर रूप से समझिए और जनता के नुकसान को बंद किए। क्योंकि किसान बोलता नहीं, उसको लगता है उसको 100 रुपए मिल रहा तो उसका सब कुछ चल रहा है। मैं किसानों से कहना चाहूंगा, बिल्कुल लालच मत कीजिए, पेड़ों को आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। हमने विरोधा निकालने के लिए बंद कर दीजिए, आप 20 साल बंद कीजिए, फिर देखिए पेड़ों की आपकी क्या कंडीशन बनती है। और मैं आपको दिखाऊंगा, किसी किसान ने 20 साल पहले पेड़ों को अपने को विरोधा निकालवाना बंद कर दिया था। आज मैं आपको ये जो पेड़ है ना, देखो सरकारी जंगल के, आपको मैं दिखाऊंगा, इससे बड़ी मोटाई उनकी और इनसे बड़ा उनका दायरा बन चुका है। मैं आपको जल्दी वो पेड़ भी दिखाऊंगा कि विरोधा नहीं निकालने के क्या फायदे हैं आपको, और विरोधा निकालने के क्या नुकसान है, ये भी आपको लेकर चलूंगा।